The Trees by Adrienne Rich। तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक पोएम जिसका नाम है द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो इस पोएम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? जो लड़ाई चल रही है किसके बीच में? इंसान के बीच में और नेचर के बीच में। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी का विकास हो रहा है वो और बेहतर होती जा रही है। किसकी सोसाइटी? ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट। इंसान जो है अपने खुद के फ़ायदे के लिए नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं और नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। The poet wants to give the message that the presence of few trees inside our homes does not give us the feeling of nature। अगर हम अपने घर में कुछ पेड़ लगा लें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें पूरी नेचर की फीलिंग देगा। उसका मतलब ये थोड़ी है कि 4 पेड़ उगाने से आप ये बोल सकते हो कि हाँ, हम नेचर से कनेक्टेड हैं। रियल नेचर इज आउटसाइड। जो असली नेचर होता है वो घर के बाहर होता है। इन द फॉरेस्ट दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड। रियल नेचर कहाँ होता है? जंगलों में, जो हमने तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। द पोएम टेल्स अस हाउ ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल्स दैट ह्यूमंस हैव पुट अराउंड देम एंड गो आउट इनटू द फॉरेस्ट। इस पोएम में बात की गई है दीवारें, क्योंकि पेड़ों को कहाँ उगाया जाता है? घर के अंदर। तो पेड़ जो है उन दीवारों को तोड़कर कहाँ? जंगलों में जाना चाहते हैं। सो स्टार्ट करता है स्टैंजा फर्स्ट। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब जो पेड़ अंदर है, कहाँ? घर के अंदर, वो कहाँ बाहर जाना चाह रहे हैं? फॉरेस्ट, जंगलों में जाना चाह रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। जो फॉरेस्ट, जो जंगल खाली थे इतने दिनों से। क्यों? क्योंकि इंसानों ने सारे पेड़ पौधे जो है वो जंगलों से काट दिए हैं और कुछ पेड़ पौधे अपने घर पर उगा लिए हैं, ताकि वो कह सके कि हाँ, हम नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। वे नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती। नो इंसेक्ट हाइड, ना कोई इंसेक्ट छुप सकता है, ना कोई कीड़ा मकोड़े छुप सकते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और ना तो सूरज जो है वो शैडो में छुप सकता है, शैडो बना सकता है किसकी? ट्रीज की। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। जो फॉरेस्ट, जो जंगल खाली था इतनी सारी रातों को, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो बाहर आ रहे हैं, कहाँ? घरों से। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जो पोएट है एड्रियन रिच वो ऐसा इमेजिन कर रही है। तो इसकी अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज़ यूज्ड हर इमेजिनेशन। ये देखिए, पोएट ने किस चीज़ का इस्तेमाल करा है? अपनी इमेजिनेशन का, मतलब अपनी थिंकिंग का। वो कुछ सोच रही हैं, ठीक है। बाय सेइंग दैट ट्रीज आर मूविंग, वो ऐसा बोल रही है कि ट्रीज मूव करते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि पेड़ मूव नहीं करते। द पोएट सेज दैट ट्रीज इन आवर हाउस। जो पोएट कहती है कि जो पेड़ है उनके घर में वो मूव कर रहे हैं। कहाँ? बाहर जंगलों में मूव कर रहे हैं, जो क्या थे? खाली थे, बहुत ही लंबे समय से खाली थे। दीज ट्रीज आर कट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इन पेड़ों को जंगल से ही काटा गया है और घर में क्यों रखा गया है? और क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन, ताकि एक झूठा इंप्रेशन, ताकि एक झूठी चीज़ दिखाई जा सके कि नेचर को, कि हम नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ये खाली डेकोरेशन के लिए लगाए गए हैं इंसान ने, ठीक है। एज द फॉरेस्ट वर एम्प्टी, जैसे फॉरेस्ट खाली से, नो बर्ड्स कुड सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अब जंगल खाली हो रहे हैं तो बर्ड्स जो हैं, जो पेड़ों की ब्रांचेस, डालियों पर बैठ जाते थे, वो अब नहीं बैठ पा रहे। अब जो कीड़े मकोड़े थे जो छुप जाते थे पेड़ों में, वो भी छुप नहीं पा रहे। और जो सूरज की लाइट है कुड नॉट बी कवर्ड बाय द शैडो ऑफ द ट्रीज, जो सूरज की रोशनी को पेड़ रोकता था वो भी नहीं हो पा रहा है। द पोएट सेज दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट। अब पोएट क्या कहते हैं? जो पेड़ हैं वो बाहर मूव कर रहे हैं। द ट्रीज आर मूविंग आउट, कहाँ बाहर मूव कर रहे हैं? बाहर मूव कर रहे हैं, घर से बाहर। द फॉरेस्ट विच वर एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग। और जो जंगल इतने रातों को खाली था वो अब भर जाएंगे सुबह तक। अब स्टैंजा नंबर 2। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs stiff with exertion, long cramped buffs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अब हम इसकी explanation देखेंगे। In these lines, अब इन लाइनों में the poet says that it seems like trees work silently in the night. ऐसा लग रहा है, poet कह रहे हैं इन लाइनों में, ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ हैं वो चुपचाप से काम कर रहे हैं रात को, इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस। अब जो घर की बाउंड्रीज हैं, जो घर की दीवारें हैं, जो घर का गेट है, उन बाउंड्री से आज़ाद होने के लिए पेड़ रातों को चुपचाप से काम कर रहे हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज वर्क ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्व्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द वेरांडा फ्लोर। अब जो वेरांडा फ्लोर है, जो वेरांडा मतलब जो आगे का, घर के आगे का थोड़ा सा खाली सा हिस्सा होता है जहाँ पर पेड़ उगाए रहते हैं, तो वो जो है वेरांडा में क्रैक्स हो गए हैं, क्योंकि पेड़ खुद को, अपनी जड़ों को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहाँ जाना चाहता है पेड़? फॉरेस्ट, जंगलों में जाना चाहते हैं।
The leaves of the trees try very hard to put a lot of pressure on the window glass so that they could break it and go outside. अब जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत पेड़ की जो पत्तियां वो बहुत प्रेशर लगा रहे हैं किसके ऊपर, जो खिड़कियों के कांच शीशा होता है उस पर बहुत प्रेशर लगा रहा है ताकि वो उसे तोड़ सके और बाहर जा सके. द स्मॉल ट्विग्स द टॉप मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस मतलब जो पेड़ की डालियां होती हैं, तो उसमें जो ट्विग्स होते हैं मतलब छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, हैव बिकम वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड हो चुकी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही है खुद को छुड़ाने के लिए. द लार्जर ब्रांचेस, अब जो ज़्यादा बड़ी वाली ब्रांचेस है पेड़ की, हैव श्रंक, छोटी हो चुकी है, एंड हैड बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल्स, क्योंकि वो छोटी हो चुकी थी क्योंकि घर की दीवारों के अंदर थी, एंड अंडर द रूफ, और छत के नीचे थी, वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच, जहाँ वो ज़्यादा उग नहीं सकती, जहाँ उनको फ्रीडम नहीं है. दे ट्राई टू मूव आउटसाइड स्लोली फ्रॉम देयर, वो हल्के हल्के वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एंड लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स फ्रॉम अ क्लिनिक. अब और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी छूटे हों किसी क्लिनिक से. जब वो बाहर आते हैं या फिर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसे कैसे लग रहे हैं, जो पेशेंट्स जो अभी अभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक से छूटे, और हाफ शॉक्ड ऑन कमिंग आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो मतलब शॉक में है अभी भी, मतलब बहुत ही अचंभित है, ठीक है, कि वो अब वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे. कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं. डिसएंगेज का मतलब ताकि वो खुद को, स्ट्रेन का मतलब मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं. ट्विग्स मतलब ब्रांचेस, पेड़ की तो शाखाएं होती हैं. स्टिफ मतलब हार्ड, खुद को हार्ड कर लेती हैं. एक्सर्शन मतलब प्रेशर लगाती हैं. क्रैम्प्ड मतलब श्रंक, अब छोटी हो चुकी है. बफ्स मतलब लार्जर ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं किसकी, पेड़ की. शफलिंग मतलब स्लो ड्रैगिंग, हल्के हल्के खुद को ड्रैग करिए. मोशन विदाउट लिफ्टिंग फीट, बिना पैर उठाए जब हम चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ड्रैगिंग. हाफ डेज्ड मतलब हाफ शॉक्ड, हाफ अस्लीप, अभी वो आधी नींद में है, पूरी तरीके से जागे नहीं है, ठीक है. थर्ड स्टैंजा, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ. डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द ट्री forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब इसका मतलब देखते हैं. स्कार्सली मतलब हार्डली, बहुत ही कम. लिचन मतलब क्रस्टी पैचेज ऑन ट्री ट्रंक्स, जो पेड़ की जो बड़ी क्या कहते हैं, ट्रंक कह सकते हैं. ये जो ऐसा पेड़ होता है तो ये जो उसकी ट्रंक होती है, जो बीच का पार्ट होता है मतलब पेड़ का, तो वहाँ पे लिचन मतलब पैचेस मतलब धब्बे हो जाते हैं, तो ठीक है, उसको लिचन कहते हैं. अब इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन. द स्पीकर हु कुड बी द पोएट हरसेल्फ, अब स्पीकर जो बोल रहा है वो कौन है, पोएट है खुद. एड्रियन रिच सिट्स इन हर हाउस, अपने घर में बैठी हुई है. द डोर्स ऑफ हर हाउस ओपन टू द वरांडा, अब उनके घर के दरवाजे खुले हैं. द पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच शी हार्डली मेंशंस द डिपार्चर ऑफ ट्रीज फ्रॉम द हाउस. अब वो बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हैं लेकिन उन लेटर्स में वो ये मेंशन नहीं करेंगे कि जो पेड़ हैं वो घर छोड़कर जा चुके हैं. द पोएट सेज दैट द नाइट इज फ्रेश, नाइट जो रात है बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही मतलब नई नई सी लग रही है. एंड द होल मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, पूरा जो मून है वो चमक रहा है खुले आसमान में. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन रीचेज द पोएट लाइक अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम्स ऑफ द हाउस. अब जो स्मेल है मतलब जो खुशबू कह सकते हैं पत्तियों की या फिर लिचन की, मतलब जो धब्बे लगे रहते पेड़ों पर, वो पोएट की नाक तक पहुंच रहे हैं. और वो कैसे लग रहे हैं पोएट को, जैसे कोई आवाज लगा रहा हो पोएट को, ठीक है, उनके घर ही के किसी और रूम से. अब बढ़ते हैं स्टैंजा 4 की तरफ. माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर जो है विस्पर्स पर, मतलब कोई उसके कान में बोल रहा है, किनके, पोएट के. विच टुमारो विल बी साइलेंट. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब इसका मीनिंग देखते हैं. Stumbling मतलब falling over, गिर रहा है. Flash मतलब shine, चमक रहा है. Crown मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है. ओक मतलब एक पेड़ का नाम है ओक, ठीक है. द स्पीकर लिसन्स टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स. अब स्पीकर किन को सुनता है, आवाज़ों को सुनता है जो कहाँ से, पत्तियों से आ रही है, उन धब्बों से आ रही है जो पेड़ों के ऊपर हैं. दीज साउंड्स विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे. अब ये आवाज़ें पोएट को अगले दिन सुनने को नहीं मिलेंगी. क्यों, क्योंकि अब पेड़ जो है कहाँ जा चुके हैं, जंगल में ही जा चुके हैं रात ही को. द पोएट कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग, पोएट सुन सकते हैं कि जो ग्लास है, जो कांच है उनकी खिड़कियों का, वो टूट रहा है. एज द ग्लास ब्रेक, जैसे ही कांच टूटता है जो पेड़ हैं जल्दी से बाहर जाते हैं. इन देयर हरी, जल्दीबाजी में. दे फॉल ऑन ईच अदर, वो आपस में गिर जाते हैं और अलग अलग जगह में फंस जाते हैं. एज द ट्रीज गो इन द ओपन, जैसी ट्रीज खुले में जाते हैं, पेड़ खुले में पहुंचते हैं, मतलब पेड़ों को एक इंसान की तरह दिखाया गया, ठीक है. इट सीम्स दैट द विंड इज रशिंग, ऐसा लग रहा है कि विंड जो है रश कर रही हो, बहुत ही तेजी से चल रही है, और मूविंग फास्ट टुवर्ड्स देम. और जैसे ऐसा लग रहा है पेड़ यहाँ से निकले बाहर और जो
क्या कहते हैं, विंड है, मतलब जो हवाएं हैं, तेज हवाएं उनसे मिलने के लिए जा रही हैं उनकी तरफ, ऐसा लग रहा था, ठीक है। आफ्टर गोइंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, बाहर जंगल में जाने से, द टॉल ट्री स्टैंड स्ट्रेट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि अब तो जंगल तो बहुत बड़ा है तो वहां पर वो अच्छे से खड़े हो सकते पेड़। इट्स ब्रांचेस कवर द मून ड्यू टू विच इट लुक्स लाइक अ ब्रोकन मिरर। अब जो ब्रांचेस है, पेड़ की जो ब्रांचेस है वो मून को कवर कर लेती है, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है और ऐसे लग रहा है शीशा टूटा हुआ हो। द ब्रोकन पीसेज ऑफ द मून सीम्स लाइक क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री। ऐसा लग रहा है कि एक ओक ट्री है, एक पेड़ है, और उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जो क्राउन होता है ना, जैसे राजा को उसका ताज पहनाया जाती है, वैसी ऐसा लग रहा था ये जो ट्री है ये उसका ताज हो। कौन? मून, जो मून और पेड़ की ब्रांचेस बना रही थी टॉप में। तो आज के लिए इतना ही। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड का रिपीट होना सक्सेसिव लाइंस में, सक्सेसिव लाइंस के स्टार्टिंग में। सक्सेसिव लाइंस मतलब जो लाइंस एक के बाद एक आती है उनके स्टार्टिंग में सेम वर्ड का रिपीटिशन होना, रिपीट होना। द नो इंसेक्ट हाइड, नो यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे भी, तो ये एनाफोर के एग्जाम्पल्स, ANAPHORA, ठीक है। अब एलिट्रेशन मतलब सेम साउंड आना, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड आना, जैसे द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, द वर्ड की साउंड आ रही है तो एलिट्रेशन। द फॉरेस्ट, इसमें भी द की, आप ऐसे और भी एलिट्रेशन के एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं चैप्टर में, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग की, जब किसी भी हम नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं या दिखाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। जैसे नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इसका मतलब जो सन है उसकी सनलाइट को जो है पेड़ जो है वो कवर करते हैं, जो सन है उसकी सनलाइट को पेड़ जो है वो कवर करते हैं। तो यही है इस सेंटेंस का मतलब, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। इट्स फीट का मतलब अब सन के पैर तो नहीं होते हैं, इसलिए इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो सनलाइट होती है उसको कौन जो है अर्थ तक पहुंचने नहीं देता? ट्रीज, और ट्रीज की शैडो बन जाती है जब ट्रीज पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है। एक और पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। स्ट्रेन मतलब जो लीव्स हैं वो प्रेशर लगाते हैं ग्लास की तरफ, मतलब जो कांच का शीशा होता है। अब हमें भी पता है कि जो पत्तियां हैं वो प्रेशर नहीं लगा सकती, लेकिन उसे एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन बींग या लिविंग थिंग की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिमिली की तरफ, SIMILE, देख लीजिए। SIMILE, सिमिली। सिमिली मतलब जब किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम, लाइक या फिर एज, लाइक या फिर एज शब्द का इस्तेमाल करके जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। अब जो है, जो पत्तियों की या फिर लिचेंस की स्मेल है वो एक आवाज़ की तरह पहुंचती है किसके कानों तक? पोएट के कानों तक। तो लाइक अ वॉइस, उनकी स्मेल कैसे पहुंचती है? लाइक अ वॉइस। तो लाइक शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब सिमिली। यहाँ पे भी सिमिली का एग्जांपल है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून कैसा अपीयर हो रहा है? जैसे वो शीशे की तरह टूटा हुआ हो, तो सिमिली लाइक का इस्तेमाल किया गया, ठीक।